देखिएगा आज के आपके जो एमडीकेट टेस्ट आपका है तो उसके डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। तरीका यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें और समझ लिया करें और जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने के बाद फिर हम जो आंसर्स हैं उन पे जाएंगे और जिधर भी मसला होगा उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, सबसे जो पहला क्वेश्चन है यह है क्वेश्चन 69। कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन। इस फैक्ट के पीछे प्राइमरी रीजन क्या है कि अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव। इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। अनरिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसके रीजन क्या है। पहले कहता है कंटेंट डबल बॉन्ड। याद रखें कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड मेक्स अ कंपाउंड मोर रिएक्टिव। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, बस दो बातें याद रखनी है कि जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतनी ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी और इस दौरान वो खामोश रहेगी। ठीक है जी। और साथ साथ जितने डबल बॉन्ड्स बढ़ेंगे तादाद में ज्यादा होंगे, कंपाउंड बड़ा वीक हो जाएगा अंदर से। समझ रहे हैं बात को। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस इससे कंपाउंड मोर रिएक्टिव। सो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फैक्ट दैट अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव। सो दे आर नॉन पोलर एंड सैचुरेटेड। अगर नॉन पोलर है तो किसी के साथ उसकी डायपोल डायपोल फोर्सेस नहीं होगी, तो ये जब किसी को खींचेगा नहीं तो क्या रिएक्शन हो जाएगा। बात को समझ गया। जितना मॉलिक्यूल पोलर है वो किसी और के साथ डायपोल डायपोल फोर्सेस रखेगा, उसको खींचेगा, इसके साथ कोलिजन हो जाएगी और रिएक्शन हो जाएगा। 69 में ये वाला ऑप्शन सही है। दे आर नॉन पोलर एंड सैचुरेटेड। ठीक है जी, जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। विच टर्म डिस्क्राइब्स द रिएक्शन where a molecule adds to an alkene resulting in a saturated compound। add हो गया, so this is an addition reaction। अब आपने तीन बातें याद रखनी है। आपके कोर्स में एडिशन रिएक्शन की तीन अकसाम है। ठीक है जी। फ्री रेडिकल एडिशन, सही है, सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करा। फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मेंटली तैयार रहें कि अगर वो कहे कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो फिर चार रिएक्शन है तो आपको पता हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पे होती है, कीटोन्स में होती है। याद है ना आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, शाबाश, सबको पता है, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। ठीक है जी। फ्री रेडिकल एडिशन एक रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, इथीन से पॉली इथाइलिन का बनना। आपकी तवज्जो इधर है जनाब, आपकी बात हो रही है, आपकी तवज्जो इधर है ना, इधर है। हाँ बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूं, मेरा निशाना बड़ा सही होता है तो आपकी बात कर रहा हूं। अच्छा तो लिखा करें, लेकिन यह है कि क्लास में कंसंट्रेशन रखें। आगे जाइएगा जनाब। तो ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एथीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब जरा सुने, ये बात गलत नहीं करनी आपने। आपने बुक में जो सिमिलर चीजें हैं वो याद रखनी है एमडीकेट के लिए। ठीक है जी। तो उधर आपने फिर कंपैरिजन करनी है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एथीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो याद रखिए कि अगर ये ब्रोमीन है, सिर्फ ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड जब होगा, ब्रोमीन चूंकि लिक्विड है तो उसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। लेकिन पता है कि ब्रोमीन को पानी में डिजोल्व कर स्टिल से ब्रोमीन वाटर कहते हैं। लेकिन जब ब्रोमीन लिक्विड होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, कार्बन डाइसल्फाइड और आपकी बुक में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये बनाएगा 1,2-डाई ब्रोमो इथेन। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर पानी में डिजोल्व किया तो फिर वो बन जाता है, इस तरह का रिएक्शन होगा। जरा देखिएगा कि ये है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। तो अगर इसे आप यूं ट्रीट करते हैं कि लाइक ब्रोमीन है और पानी में डिजोल्व किया, ठीक है जी, तो ये फिर इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। इनके मिलाप से ये प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड, यानी ये वाला HO और इसके साथ फिर Br है, ये वाला। तो ये यहां से टूटेगा।
तो प्रोडक्ट बन जाता है फिर CH2 यहां पे होगा Br, यहां पे होगा OH। ये वाला है एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर इस तरह होगा CH2 फिर CH2 एथीन है और ब्रोमीन है और इस तरह का सॉल्वेंट है लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये होगा डाइब्रोमो एथेन, यहां पर भी और ऐसे। समझ आ रही है? तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहलाता है और दोनों केसेस में ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एथीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो यह है डाइब्रोमो एथेन। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाइए 72 में। तो ये कहता है कि विच हाइड्रोकार्बन क्लास हैज द जनरल फार्मूला CnH2n। तो ये है CnH2n, ये अल्कीन है। तो अल्कीन कहा मैंने कुछ और नहीं, इधर देखें फार्मूला इस तरह चलता है। ये फार्मूला इस तरह है, कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जरा इस फार्मूले को देख लें कि ये कैसे आता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इस स्ट्रक्चर के लिए क्या लिखेंगे आपने जितने कार्बन लिखे उतने हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि कितने हैं, डबल हैं। हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई जब हम लिखते हैं Cn तो H लिखते हैं 2n। अब जरा एहतियात करें कि अगर इधर भी हाइड्रोजन होगा और इधर भी हाइड्रोजन होगा तो फिर आप लिखते हैं +2 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा अल्केन। लेकिन जब एक डबल बॉन्ड आएगा, और से देखिएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा तो आपने 2 हाइड्रोजन क्या करने हैं, हटाने हैं, फिर कहीं डबल बॉन्ड बनेगा ना इधर, तो लिहाजा अल्कीन का हो जाएगा 2 हाइड्रोजन माइनस कर लें तो रह जाएगा CnH2n। ये सही है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो फिर मजीद 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये बॉन्ड आ जाएगा, तो अगेन -2 लिखते हैं और इस तरह आपके पास फार्मूला आएगा अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन विद 1 डबल बॉन्ड CnH2n, और अल्काइन फिर होगा CnH2n-2। सही है। तो अगर इस तरह वो कह दे कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्कीन विद 2 डबल बॉन्ड्स, अल्काडाइन है, तो CnH2n+2 -2 फिर -2। समझ आ गई आपको जी? 71 रिवर्स गियर लगाएं। चलें, सही है। कहते कि व्हाट्स द प्रोडक्ट ऑफ एथीन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, सो ये है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इस वक्त ये डाइब्रोमो इथेन यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने तो क्या ये है, इसका यही प्रोडक्ट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। जरा देखिएगा, इस तरह है CH2 CH2 और यह है ब्रोमीन फिर ब्रोमीन, इस तरह। तो ये एडिशन हो रही है यहां पे ऐसे, और ये पहला ऐड इधर होगा, दूसरा इधर ऐड होगा। इसकी दूसरी हमने हाइड्रोलिसिस नहीं की। अगर आप कहते हैं कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सो देन आपके पास बन जाएगा, एक साइड पे होगा ब्रोमो और फिर होगा ये, जिसको ब्रोमो हाइड्रिन कहते हैं आप। सही है ये। चलें जी, आगे जाते हैं। 73 में यह है कि बेंजीन स्टेबिलिटी कैन बी अट्रीब्यूटेड टू, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है, व्हाई अ कंपाउंड इज मोर स्टेबल। पहली बात तो यह है कि जब उसके रिएक्शन क्या करें, एक कंपाउंड क्यों स्टेबल है, वो तब स्टेबल होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन ना लॉस हो ना वो गेन करें। जब उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड हो, so it will be stable। अब जरा सुने, एक मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बड़े लूज टाइप हैं और लगता है शिकल से कि वो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अगर वो लूज टाइप कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, दर इन कांस्टेंट मोशन, तो फिर वो आने वाला कभी इधर अटैक करेगा कभी इधर होगा, उधर पहुंच के तो वो इधर भाग जाता है। सही है। भागते हुए चोर को पकड़ना मुश्किल है,
So if there is a pi bond, there are pi electron, ठीक है जी, but they are in motion, so फिर वो स्टेबल होगा. इवन इट्स अगर ये फ्री रेडिकल भी है, फ्री रेडिकल कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो और वन इलेक्ट्रॉन भी कुछ इस तरह सिचुएशन बन जाए कि वो मल्टीपल न्यूक्लियाई के गिर हरकत करे, तो ये स्टेबल हो जाता है. फिर समझ गए? तो जनाब बेंजीन मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ द 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दे आर डीलोकलाइज ओवर द होल रिंग, 6 कार्बन के ऊपर हरकत में है, सो दे आर नॉट अवेलेबल. 74. Which reagent is commonly used in the hydrogenation of alkenes? हाइड्रोजिनेशन, एक बात आपके कोर्स में बार बार है, गलती ना करें. 2 किस्म के रिएक्शन है जो मैं अभी दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. और ये आप जानते हैं जितने भी हाइड्रोजन वाले रिएक्शंस हैं दे आर रिडक्शंस, चाहे अल्कीन्स के हैं, अल्काइंस के हैं, चाहे बेंजीन के हो गए, चाहे वो फिर कीटोन एल्डिहाइड के हैं. सही है? तो तमाम के लिए जनरल कुछ फार्मूले याद रखें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ये फार्मूले होते हैं. अगर ये प्राइमरी है, मैं इधर लिख लेता हूं कि अगर अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड और फिर ये ओइक एसिड में कन्वर्ट होगा. ये जनरल मैंने लिख दिया है, अल्कोहल के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अर्ली जा रहा हूं कि ये है ओल प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल में, और ये फिर जाएगा ओइक एसिड में. ये आपका फार्मूला होगा ऑक्सीडेशन का, लेकिन मैं अभी से कंप्लीट कर रहा हूं, जरा देखें. जहां पर आपने एक और चीज का इजाफा कर देना है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जिसका मतलब मैं ये ले रहा हूं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस. सही है? तो इसके लिए मैं सिंपल, आप जो भी लिखना चाहें, अगर मैं अल्केन लिखूंगा, चले मैं लिख लेता हूं कि ये है अल्केन कोई, यानी लेट्स से एन है. सही है? एन मैंने लिख दिया और ई हटा के ना, तो एन हो गया. लाइक फॉर एग्जांपल आप ले ले प्रोपेन, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड. याद रहेगा आपको. ये ऑक्सीडेशन आपने करनी होती है किसके साथ? आपकी बुक में बार बार इनका जिक्र है, पोटाशियम डाइक्रोमेट. ठीक है जी. और इसके साथ आप चाहें तो इसके बजाय आप सोडियम डाइक्रोमेट ले लें. इवन आपकी बुक में क्रोमियम ऑक्साइड का जिक्र है और एक जगह KMnO4 भी मौजूद है. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अलॉन्ग विथ सम कंसंट्रेटेड एसिड, लाइक हमारी बुक में बार बार सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र है. एक आपने ये रिएक्शन याद रखना है, बिकॉज वो बार बार पूछेगा कि 2 प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना, कभी वो कहेगा एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना, कभी मतलब मुख्तलिफ किस्म के नाम देगा. मीथेन ऑक्सीडाइज हुआ, तो एक ये याद कर ले. दूसरा इसका अपोजिट है, वो भी याद कर ले, बिकॉज इसके बगैर ये रिडक्शन का फार्मूला है, यानी इसका अपोजिट साइड पे. मिसाल के तौर पे वो अगर ये कह दे कि लेट्स से एसिटिक एसिड है या कोई और एसिड वो ले सकता है. फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, मतलब इस एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये रिडक्शन का फार्मूला है. रिड्यूसिंग एजेंट आपने ये याद रखने हैं जो आपके कोर्स में बार बार जिक्र है. एक तो हाइड्रोजन है और इसके साथ ये कैटालिस्ट है, निकल या प्लैटिनम होगा या पैलेडियम होगा. ठीक है जी. लेकिन जिधर ये ना हो सके, जो कि स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड में है और एस्टर में है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इसके साथ रिड्यूस नहीं हो सकते, तो उसके लिए नेशन हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है. नेशन एटॉमिक हाइड्रोजन जो है, और वो है लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड और ईथर को मिला के, तो ये दर हकीकत प्रोड्यूस कर लेते हैं ये. तो इस तरह आप रिडक्शन कर सकते हैं. तो आपने एक ये याद रखना है, एक फार्मूला, और इसी के इसके बाद वो अल्कोहल वगैरह का चैप्टर आएगा तो उधर उसके लिए मैं पहले से आपको रेडी कर रहा हूं. एक आपने ये याद रखना है. दूसरा ये देखिए मैंने पोलालोइक एसिड लिखा, इधर मैं लिख लेता हूं कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, इसके बाद आने वाला है, तो फिर वो कन्वर्ट होगा कीटोन में और फिर ओइक एसिड में कन्वर्ट होगा. सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में कन्वर्ट होगा और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में. ये ऑक्सीडेशन का फार्मूला होगा और इसका फिर रिवर्स वाला जो है तो ये होगा रिडक्शन का फार्मूला. और जो एजेंट्स हैं वो यही है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इस तरह आपके जो
ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स वाले चैप्टर्स हैं तो उनके ज्यादातर रिएक्शन इसी में हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख लें, चले के पढ़ना शुरू कर लें और यही स्केच बार बार आप इस्तेमाल करते जाएंगे। यानी अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा तो उधर जाएगा कीटोन में, कीटोन है रिडक्शन होगी तो इधर आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज ये बड़ा जरूरी है और हर साल इसके क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। 74 कहते कि विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोजनेशन को रिडक्शन भी कहा जाता है। तो कॉमनली इस वक्त आप देख सकते हैं कि यह है H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। 75 में कहते कि द मेजर प्रोडक्ट व्हेन इथाइन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन इज। इथाइन जब हाइड्रोजनेशन होगी तो कन्वर्ट होगा इथेन में, सॉरी इथाइन से इथीन में, फिर इथेन में। अगर आपने इथाइन को इथीन स्टेज पे रोकना है, लेनलार कैटालिसिस इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, सही है, क्विनोलिन के साथ, हाँ सही है। तो ये लेनलार कैटालिस्ट है, इसे आप याद रखें। आगे जाइएगा, कहते कि व्हाट शेप डज एन sp हाइब्रिडाइज कार्बन एग्जिबिट। ओके, तो 75 में तो इथेन हो गया ना। द मेजर प्रोडक्ट व्हेन इथाइन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन दैट इज इथेन। इथीन नहीं होगा, इथाइन की हाइड्रोजनेशन होगी तो ये रिएक्शन इथीन स्टेज पे नहीं रुकता, इथेन तक जाएगा। इथाइन, इथीन, इथेन। लिंडार कैटालिस्ट में इथाइन इथीन पे रुक जाएगा। आगे जाइए, कहते कि व्हाट शेप डज एन sp हाइब्रिडाइज कार्बन एग्जिबिट। अच्छा, अब यहां भी जरा याद रखना है, आप कहेंगे वो एटम का शेप चेंज हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट एक यहां की वोकैबुलरी है कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो चूंकि वो बॉन्ड जो बनते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज्ड 4 बॉन्ड होते हैं। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होती है। तो फिर पहले वाले कार्बन को कहते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन, दूसरे को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन, और तीसरा जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो चूंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स है वो लीनियर हैं, इधर बॉन्ड और फिर कार्बन का न्यूक्लियस और फिर इधर बॉन्ड, तो फिर इस कार्बन को कहते हैं लीनियर शेप है इसका। सही है, ये उस तरह की आम बात होती है। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान ने 200 रन बनाए, पाकिस्तान ने नहीं बनाए, पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों ने बनाए, और तो ये प्रिसाइज 11 खिलाड़ियों में से शायद 5 खिलाड़ियों ने वो बनाए। बात को समझ गया। लेकिन हम जैसे हम कहते हैं ना सोडियम का कितना मास है, तो सब कहते हैं 23, जबकि इसका मतलब है सोडियम का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो 23 AMU। तो हम वोकैबुलरी को शॉर्ट कर लेते हैं। तो जब sp कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज, सो इट विल बी लीनियर। आगे जाइए, कहता है कि मेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर अल्केन विद हैलोजन अंडर यूवी लाइट इज। अल्केन, और ये आपके सिलेबस में बाय नेम दिया हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन है। सही है, इनिशिएशन स्टेप में मॉलिक्यूल टूटकर रेडिकल बनाएगा, प्रोपिगेशन में रेडिकल मिलके एक और रेडिकल बनाएगा, रेडिकल यूज होगा आगे फिर, और टर्मिनेशन इनिशिएशन का अपोजिट है कि रेडिकल मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे। सो यूवी लाइट में सब्स्टिट्यूशन होगी, और ये सब्स्टिट्यूशन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी कंपैरिजन कर लें कि अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सही है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और अल्केन्स में यूवी लाइट और हैलोजन, तो फिर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आगे जाइए, नेक्स्ट जो है कहते हैं 78 क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। ब्रोमीन वाटर डैश, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होगा और अल्कीन के साथ इसकी एडिशन हो जाती है और कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। एक और भी है, वैसे पुराने पेपर में था बायर टेस्ट, केमेनोफोर पर्पल सोल्यूशन है पिंक का, और वो भी जब उसमें से पास कर ले, आपके इनऑर्गेनिक में भी ये मौजूद है, इनऑर्गेनिक ट्रांजिशन एलिमेंट का जो चैप्टर है, तो केमेनोफोर पर्पल सोल्यूशन है, अगर अल्कीन के साथ रिएक्शन होगा तो पर्पल सोल्यूशन डीकलराइज हो जाता है।
टेस्ट जितने भी आपके कोर्स में है वो जरूर उनमें से एक क्वेश्चन शामिल होगा। 79 ये कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टॉल्यूइन इज, एक तो स्ट्रक्चर सारे याद कर लें, जो फिनोल के स्ट्रक्चर्स हैं, फिनोल डेरिवेटिव जो होते हैं वो वाले सारे, बेंजीन वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, बेंजीन जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें स्पेसिफिकली जिनके कॉमन नेम्स होते हैं वो कॉमन नेम जैसे डोरीन, मेसिटाइलिन, सही है, एनाइसोल, वो जो कॉमन नेम्स हैं, स्टायरीन, ये एक ही पेज पे लिख के एक पेज पे स्ट्रक्चर बनाए, नाम ना लिखें, और एक पेज पे नाम लिखे स्ट्रक्चर ना बनाए, और जिधर आप पढ़ते हैं ये टेबल तो इस दीवार के साथ इस पे आप लगा लिया करें ताकि आप इसे बार बार देखेंगे तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बैठ जाएंगे। बिकॉज आप कॉमन नेम्स का कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कहेगा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेसिटाइलिन, तो इससे कोई पता चलता है कि ये क्या है? तो खुद इसको अपने साथ अपने दिमाग में किसी चीज के साथ अटैच करें। डोरीन तो क्या है, बिल्कुल उसके साथ कोई अटैचमेंट इसकी कर लें जी। हाँ, चार वो है बिल्कुल। तो आप, मैं ये कह रहा हूं कि उसको किसी नॉन वाक्य के साथ अटैच करके तो ब्रेन इस तरह याद करते हैं ना चीजों को। आगे जाइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टॉल्यूइन, तो ये टॉल्यूइन है, ये है टॉल्यूइन, और इस तरह CH3 नोट कर लें कि ये बेंजीन है लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के फिर CH3 लगाते हैं। समझ गए बात? आगे जाइए, और इसी तरह अगर कोई और होगा लाइक डोरीन वगैरह या मेसिटाइलिन तो उसके साथ हाइड्रोजन आप हटाएंगे। जैसे मेसिटाइलिन होगा तो एक CH3 इधर एक इधर, तो इधर से 2 हाइड्रोजन मजीद कम कर ले। डोरीन होगा तो फिर आपने 4 हाइड्रोजन इसके कम करने हैं। यानी मेंटली इसके लिए तैयार रहे कि डोरीन का, जैसे कि ये देखें, आपने कभी सिंगल से नहीं देखा होगा लेकिन आप जानते हैं कि ये क्या है, ये डोरीन का स्ट्रक्चर है। तो अगर वो इसे कंडेंस कर ले तो मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार रहें कि 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन होंगे इधर? सही है, 2, और आगे फिर क्या लिखा है, C3 4 है। तो यह डोरीन का, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा खूबसूरत स्ट्रक्चर दिया जाए, ठीक है जी। तो इस तरीके, चले आगे जाइए, कहते कि विच हाइड्रोकार्बन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो मॉलिक्यूलर साइज जिसका ज्यादा होगा तो ब्यूटेन है इस वक्त। आगे जाइए, 81 रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस, इथीन विद वाटर और फिर एसिड है तो H एक साइड पे, O इस दूसरे साइड पे, तो यू विल गेट अल्कोहल, एथेनॉल बन जाएगा। वाओ, इस तरह इससे पता चलता है कि जब एक पटरी पे 2 रेलगाड़ियां जाएंगी तो एक्सीडेंट होगा। है ना? वसीनचे किसौराना कम। अच्छा जी, तो जनाब बात हो रही थी, ये है रिएक्शन ऑफ इथीन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस एथेनॉल, इस तरह का रिएक्शन है। ये है इथीन डबल बॉन्ड और ये है OH, मतलब वाटर, और एसिड कैटलिस्ट है, इसका अपना एक मैकेनिज्म है। और ये जो फर्स्ट ऐड होगा, ख्याल रखें ये नेगेटिव है, नेगेटिव ये इस तरह होता है, ये होगा क्लाउड है तो नेगेटिव, उधर ये क्लाउड, ये जो एरो होता है ना ये शो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि ये आराम से बैठा और ये आके कोलिजन कर रहा है, नहीं नहीं, ये कोई इस तरह नहीं है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। सही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और ये क्लाउड की वजह से ये पूरा एक इलाका ये नेगेटिव होगा, तो ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। सो अब विदाउट एनी मार्कोनिकॉफ रूल कोई नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ये सिमेट्रिक अल्कीन है, उसका भी आपने ख्याल रखना है।
तो हाइड्रोजन एक साइड पे ऐड कर दें, बाकी आप जानते हैं, इतना आपने पढ़ा है। अच्छा, तो अल्कोहल आया, आगे जाइए। आइपिक नेम फॉर विनाइल क्लोराइड, विनाइल ग्रुप कहते हैं इथेनाइल ग्रुप को, ये है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड विद CH और क्लोरीन। क्या पढ़ेंगे? हेलोजन्स, आइपिक सिस्टम में हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, तो ये होगा क्लोरोईथीन कहलाएगा, सही है ना? तो ये है, ये वाला ग्रुप कहलाता है, ये है विनाइल, विनाइल ये ग्रुप कहलाता है क्लोराइड, तो ये इसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड, और फिर इसका ये आइपिक नाम होगा, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है और रूट इसका जो है तो वो ईथीन है, तो ये होगा क्लोरोईथीन। आगे जाइए, तो ये है, आगे ये है कि विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इन चारों में आपको पता हो कि क्या सीक्वेंस है, बिकॉज क्वेश्चन आ चुके हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिएक्टिविटी सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर हाइड्रोकार्बन। तो ये है कि आपने पहले तो मैं तरतीब से इसको लिख लेता हूं, कि ये देखें, मैं लिख लेता हूं आपके कोर्स में जो है तो अल्केन है, इसके बाद क्या है, अल्कीन है, फिर अपनी बुक को देखें, फिर क्या लिखा है, अल्काइन है, इसके बाद बेंजीन है या एरीन। अब आपने बेंजीन याद रखें, ये हमारी बुक की तरतीब है, अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव है, अल्कीन्स मोर रिएक्टिव है, और ये अल्काइंस है। मैं इस तरतीब को अब चेंज कर रहा हूं कि यानी हमने ये कर दिया कि अल्केन लीस्ट रिएक्टिव है, फिर इसके बाद बेंजीन है, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन, फिर इसके बाद अल्काइन है, और इसके बाद क्या है, अल्कीन। तो ये आपके पास आती है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी अगर आप इस जानिब जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सबको क्लियर है? आगे जाइए, तो यहां पे कहते हैं कि विच हाइड्रोकार्बन लीस्ट रिएक्टिव, तो ईथेन है। 84 रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड एंड द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बेंजीन ये वाला रिएक्शन है, बेंजीन है और मिथाइल क्लोराइड, यानी इस तरह है, ये है क्लोरीन फॉर एग्जांपल CH3, और जो कैटलिस्ट है लिविस एसिड, कोई भी लिविस एसिड इस्तेमाल होगा AlCl3। और कैसे, देखिए अंदर लिविस एसिड एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है, तो जब 3 क्लोरीन अटैच हो गए इसके साथ, कितने बार बना है इसने, 3 बार बना एल्यूमिनियम ने, तो हर बार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भागना नहीं है, हर बार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3 2s are 6, तो ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिविस एसिड हो गया है, सही है ना? तो ये इसके साथ होगा, ये आ जाएगा हमारे पास, बन जाता है टॉल्वीन, और ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, रिएक्शन में ये हिस्सा लेगा, लेकिन एट द एंड ये ऐसे ही रह जाएगा जैसे ये पहले था। तो आगे जाइए 85 में कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, चाहे 2 ब्यूटीन हो 1 ब्यूटीन हो, यू विल गेट ब्यूटेन। 86 व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन हेलोजिनेशन विद ब्रोमीन एंड FeBr3, बेंजीन की हेलोजिनेशन है, दो बातें, एक बात याद रखें, बेंजीन हेलोजन के साथ मिल रहा है तो क्या कंडीशन है, अगर यूवी लाइट है so you will get hexachlorocyclohexane, ये एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर बेंजीन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है और लिविस एसिड कैटलिस्ट है, so you will get halobenzene, like for example benzene plus chlorine UV light, you will get 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जिसको एक नाम गलत तौर पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, सही है। और यही बेंजीन अगर क्लोरीन के साथ मिले और इधर लिविस एसिड हो FeCl3 AlCl3 BF3,
तो फिर आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और मानो सब्स्टिट्यूशन ही होगी। आगे जाइए 86 में ब्रोमोबेंजीन। 87 है कि which of the following statement about enantiomers is correct? What are enantiomers? They are optical isomers. एक लीवोरोटेटरी है और एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और इनमें फर्क क्या है? लेफ्ट राइट कनेक्शन ऑफ द ग्रुप में है। तो खबर आप पूछोगे ना। हाँ, अच्छा, तो ये कहलाते हैं enantiomer. So which of the following statement about enantiomers is correct? They rotate plane polarized light in opposite direction. यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स, याद रखें, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। ऑलमोस्ट मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि दे आर सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं सिवाय ऑप्टिकल एक्टिविटी के। एक 15 डिग्री रोटेट करेगा राइट को, तो दूसरा 15 डिग्री रोटेट करेगा लेफ्ट को। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी डिफरेंट होती है, बाकी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सारी चीजें एक जैसी होती है, रिएक्टिविटी वगैरह। आगे जाइए, कहते कि 88 में SN1 रिएक्शन है, व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन एन SN1 रिएक्शन? रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा। SN1 रिएक्शन कुछ इस तरह है, आई थिंक आपको अंदाजा होगा, लाइक उसमें ये स्टेप है, पहला CH3 CH3, ये चला गया, चले ब्रोमीन है, तो पहले स्टेप में ये जाएगा, कार्बोकैटायन पैदा होगा, ये है कार्बोकैटायन, चीजें याद रहे आपको, और इस वक्त चला गया ये न्यूक्लियोफाइल। ये वो स्लो स्टेप है, SN1 सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल गया, अब दूसरे केस में इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल, इसका ख्याल रखें। अब जरा इसे देखिए प्लीज, कि ये है, मैंने इसको जरा 3D लुक देने की कोशिश कर दी है, ये CH3 है, ये बोर्ड के अंदर की जानिब CH3 है, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बोर्ड के बाहर की जानिब आ गया है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो जरा देखें, मेरे हाथ को देखें, हाथ कार्बन CH3 CH3 CH3, ये अरेंजमेंट जो है ये ट्राइगोनल है और प्लेनर, जैसे फर्श पे चिपटा हुआ होगा। अब जो आने वाला है, दो चांसेस हैं कि कुछ केसेस में, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल एक आयन नहीं है ना, इस तरह के करोड़ मौजूद है, तो कुछ केसेस में उधर से अटैक होगा, कुछ केसेस में इधर से अटैक होगा। जिधर से इस केस में इधर से अटैच हुआ तो ये ऐसे रूट यूं चला जाएगा और नेक्स्ट ग्रुप इधर आ जाएगा। जिस केस में इधर से अटैच हुआ तो ये ऐसे चले जाएंगे, वो ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्टिकली दो जो आइसोमर मतलब हैं, एक लीवोरोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी चांस है, कुछ केसेस में इधर से आ जाएगा, कुछ केसेस में इधर से आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इस तरह होंगे, यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में OH इधर है तो उस केस में OH क्या होगा? उधर होगा। लेकिन याद रखें ये एग्जैक्ट 50-50 नहीं होते, रिटेन प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, बाकी आपने शायद कोर्स में देखा होगा। तो जनाब यही क्वेश्चन नंबर क्या था? 88। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन SN1 में ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आगे जाइएगा तो 89 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन। याद रखें जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, क्या मतलब? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें OH ग्रुप होगा, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें यह ग्रुप मौजूद है, इसको हम कहेंगे कि ये पोलर है और प्रोटिक है। प्रोटिक मतलब ये प्रोटॉन दे सकता है। और अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पे इसमें आ गया है ये वाला कीटोन टाइप, एक कीटोन आप ले लें, तो ये भी पोलर है लेकिन ए प्रोटिक है। क्या मतलब कि इसमें OH ग्रुप नहीं है, यार ये प्रोटॉन है, सिंपल सी बात है। दिस इज, ये जो प्रोटिक लफ्ज है ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ समझ आ रही है? सो एल्डिहाइड्स आर एल्डिहाइड्स, दे आर पोलर ए प्रोटिक, कीटोन्स आर पोलर ए प्रोटिक, ठीक है जी। और ईथर बड़े वीकली पोलर होते हैं, नॉन पोलर नहीं है, बिकॉज लोगों का ये ख्याल है कि ईथर का
ये जो है याद रखें कि ईथर इस तरह होते हैं। मैं छोटे ईथर की बात कर रहा हूं। ये तो इनकी थोड़ी सी पोलैरिटी है, इसका ख्याल रखें कि ये डायपोल मोमेंट है और ये डायपोल मोमेंट है। तो ये ईथर इस तरह है, लीनियर स्ट्रक्चर ईथर का नहीं होता। यहाँ पे दो लॉन पेयर हैं, इट्स लाइक H2O। सो क्या होगा, आगे पढ़िएगा। तो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर द SN2। SN2 में होगा पोलर ए प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी। समझ के बात को, एसीटोन। डी नहीं है, ईथर जो है ये आर वेरी वीकली पोलर, तो सी ऑप्शन है एसीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट फेवर द SN2 रिएक्शन, तो ये होगा पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट और ये एसीटोन है इस वक्त, जो ऑप्शन सी है। आगे जाइए, कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है तो वो अल्काइल हैलाइड है कि जिसमें हैलोजन अटैच होगा कार्बन के साथ, और वो कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच होगा। मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मिथाइल ये एक्सेप्शनल है, ये प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह नहीं है। सही है, जो सिंपलेस्ट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो इथाइल हैलाइड होगा। आगे जाइए, 91 में कहते हैं कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। एक्वस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, एक्वस पानी में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और कौन सा है, इथाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड जाएगा, OH आएगा, यू विल गेट इथाइल अल्कोहल। और मैकेनिज्म होगा SN2। अच्छा, 92 में कि what happens to the boiling point of alkyl halide as the halogen size increases। बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड, तो अब अल्काइल ग्रुप सेम साइज का है, वही है, और हेलोजन को बढ़ाएंगे तो लंदन फोर्सेस बढ़ जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंक्रीजेज। 93 विच मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो SN2 रिएक्शन होगा। 94 में कि विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप अल्काइल हैलाइड को कंपेयर करें, अब हेलोजन सेम है और अब आपने चेंज करना है अल्काइल ग्रुप को, प्राइमरी सेकेंडरी, यहां पे इसने टर्शियरी वगैरह लिखा हुआ है, तो प्राइमरी ज्यादा होगा। रीजन क्या है, रीजन इसकी यह है कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप लेते हैं ब्यूटानॉल, ये है CH2, चले अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है तो अब इसे सेम रखते हैं, तो इस वक्त इसका दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ कांटेक्ट एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा, यह है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि यहां पे लंदन फोर्सेस होंगी, यहां पे लंदन फोर्सेस होंगी, यहां पे होंगी और यहां पे होंगी। लेकिन अगर आप इसको गोल कर लेते हैं, लाइक ये है, और इसके बजाय अगर आप इसे यूं कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये है ब्रोमीन और अब ये है CH3, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, मैं इसको भी 4 कर लूं, ये भी CH3। अब अगर आप इसकी ब्रांच यहां कर लें या यहां कर लेते हैं तो अब इसका कांटेक्ट एरिया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहां से कम हो जाएगा, लिहाजा N का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आइसो ब्रांच आएगा तो कम होगा, न्यू का सबसे कम होगा। आगे जाइए, ये है 92 में what happens to the boiling point of alkyl halide as the halogen size increases, so it increases। 93 भी हो गया। 94 की बात हो रही है कि which type of alkyl halide has the highest boiling point, so primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide, तो यहां पर है प्राइमरी, आंसर सही है। जनाब क्या पूछे थे आप, किसमें,
94 में ये कहता है कि विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो क्वेश्चन को आपने समझना भी है। पाकिस्तान ने 200 रन नहीं बनाए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों ने 200 रन बनाए। जब कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सो वो डिफरेंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का पूछ रहा है। अब आप ये नहीं कर सकते मीथाइल के साथ आयोडाइड अटैच करें और इथाइल के साथ फ्लोराइड अटैच करें, तो खबर पूछ फिर नहीं होगा। ये कंट्रास्टिंग, फिर इसके लिए जरा ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, जो आपके इस वक्त के स्कोप से जरा ज्यादा है। ठीक है जी। तो इस वक्त क्वेश्चन को आपने समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। अच्छा, कहते 95, विच रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड सही है कि एक्चुअली ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, यानी ये हो गया है, और अल्काइल हैलाइड। तो यहां पे कोई भी है, हेलोजन है और ये हाइड्रोजन, तो आपने इसको रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड बना दिया, तो क्या हो गई, एलिमिनेशन हो गई है। सो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये अल्फाज जरा सिमिलर हैं, तो वहां पर तेजी में गलती ना हो जाए आपसे। डिहाइड्रोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बात की समझ आ रही है? तो जरा सिमिलर चीजों में तेजी ना करें, उधर आप टाइम बचाने नहीं जा रहे, समझ गए बात को? तो जो आपको आते हैं क्वेश्चन उनमें जरा एहतियात करें। आगे जाइएगा, तो ये है 96 में कि व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, यानी इस तरह की चीज है, चले कि क्लोरीन, और ये मैंने कर दिया। लेकिन याद रखें कि हमारे टेरा लिखने से ये कोई और चीज नहीं बन जाती। ऐसा ना हो कि आप इसे कोई 1,2 इथेन कहें और 2 मिथाइल 2 क्लोरो इथेन, ना 1 2 3। हमने कंटिन्यूअस चेन की बात की होती है। सेलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन कंटिन्यूअस चेन। हमने कभी ये बात नहीं कि सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन। टीचर बेचारा स्ट्रेट आसानी से बनाता है, बिकॉज वो इतने मोड़ तो नहीं काट सकता ना, तो वो बेचारा स्ट्रेट बना लेता है। तो आपकी साइकोलॉजी में स्ट्रेट ही बैठ जाता है कि टीचर कह रहा है कि सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट नहीं। तो 1 2 3 दिस इज प्रोपेन, और किसी साइड से नंबर करें, इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। आगे जाइएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन आंसर है 97। विच इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। जरा इसे देख ले, ये है, क्या है ये, प्रोपेन। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये कहता है कि विच इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो ये है 2 मिथाइल और 2 पे ब्रोमो भी है। ओके, प्रोपेन इसका क्या हो गया है, इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। KOH है और अल्कोहल में है। सो हमने ये कर दिया है कि जब KOH होगा अल्कोहल में, याद रखें एक्वस मीडियम में अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक मीडियम में अल्कीन बनेगा, यानी एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन होगी और अल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन होगी। ये याद रहेगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि इस रिएक्शन को खास तौर पे याद रखें, ये है KOH। तो अगर ये अल्कोहल है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी इस साइड का हाइड्रोजन भी जाएगा अल्कोहलिक मीडियम में और वो भी, तो प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पे डबल बॉन्ड होगा। समझ आ रही है? अल्कोहलिक मीडियम में ये जाएंगे, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, क्या बना, अल्कीन। और अगर ये एक्वस मीडियम हो, एक्वस मीडियम है, तो याद रखिएगा फिर वही कंपाउंड है, कार्बन 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 कार्बन, ये गया ब्रोमीन। तो एक्वस मीडियम में ये होगा कि कार्बन कार्बन, ये कार्बन है और ये ब्रोमीन जाएगा और इसकी जगह पे OH आ जाएगा। सही है? तो ये आपके पास एक तरीका है कि एक्वस मीडियम में बन जाएगा अल्कोहल,
अल्कोहलिक मीडियम में अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कीन। या एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन होगी, अल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन होगी। ठीक है जी, या पोलर उसमें। चले जी आगे जाइएगा। तो आइसोब्यूटीन सही है, इसका नाम है आइसोब्यूटीन, ये वाला जो है इसको आइसोब्यूटाइलिन भी आप कहते हैं। आइसोब्यूटीन ज्यादा बेस्ट नाम है इसका, या इसे आप कहते हैं 2-methyl प्रोपीन। अच्छा 98, व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन? कीटोन वो पहले वाली है, सोलेनोइक एसिड वाला फार्मूला याद रखेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल और फिर 1 और फिर ओइक एसिड है, तो ये ऑक्सीडेशन है, वो कहता है रिडक्शन हो गई तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सो व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन? इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। आगे जाइए, कहता है कि 99 में कि व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड एंड SN2? याद रखें, गलती ना करें प्लीज, जो आपसे पूछ रहा है उसको समझने की कोशिश करें। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड एंड SN2 में, SN2 में मोस्ट रिएक्टिव। वो आपसे मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड नहीं पूछ रहा। अगर आपसे मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड पूछेगा तो रिएक्शन आप टर्शरी कह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं SN2 में। हाँ जी सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ के बात को। तो मिथाइल ब्रोमाइड इज मोस्ट रिएक्टिव एंड SN2, वो कि दो चीजें उससे मिला दिए, बस आप इसे समझने की कोशिश करें। आगे जाइए 100, कहते कि हाँ जी क्या करें? अगर वो कहे, क्वेश्चन ये है जरा सुने, अगर वो आपसे कहे, जनरल कहे कि मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड इज, तो टर्शरी है। मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड इन SN2 तो प्राइमरी है। सही है, हाँ SN2 में मिथाइल, बिल्कुल वो कैटायन नहीं बनता ना उसका, तो SN2 कर जाएगा ये। वो वाला लिखेंगे बिल्कुल, बिकॉज SN2 में जाने वाला यानी मिथाइल क्लोराइड है, तो क्लोराइड का जाना और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का आना एट द सेम टाइम होगा, सो SN2 में फिर ये होगा। आगे जाइए, कहते हैं विच इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद KOH इन एथेनॉल? 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ब्रोमो तो जाएगा, ठीक है जी, और OH एथेनॉल में है तो आपके पास बन जाएगा प्रोपीन। सही है, यही वो क्वेश्चन है जो कि डिसीजन मेकिंग होगी, जरा एहतियात करेंगे उनमें। 101-2, चलिए जनाब 102, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू अंडरगो SN1 रिएक्शन? देखिए SN1 में बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर हैलोजन जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, वो नहीं बनता, सेकेंडरी बनता है और टर्शियरी बनता है। सेकेंडरी भी फिर यह है कि सॉल्वेंट क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो इस वक्त जो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू अंडरगो SN1, तो जिधर भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है वो कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड वाला ऑप्शन है। इथाइल क्लोराइड या इथाइल जो भी होगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, दे विल अंडरगो SN2 रिएक्शन, नॉट SN1। जी क्या? बेंजाइल क्लोराइड में नहीं, वो इस तरह इसमें जो है, कहां पे आप कह रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड ना, ये कहते हैं कि विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू अंडरगो एन SN1 रिएक्शन, तो लीस्ट लाइकली ये वाला है इथाइल क्लोराइड। बेंजाइल जब भी आएगा थोड़ी सी स्टेबिलिटी का चांस है ड्यू टू रेजोनेंस, जब भी बेंजीन रिंग अटैच होगा तो फिर कैटायन वगैरह के बनने के चांसेस हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी उसकी वजह से होती है। लेकिन अगर आप इथाइल कैटायन देखें कि जैसे ये देखें कि ये जाएगा तो इसको किसी तरीके से कोई स्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है, इथाइल कैटायन का कोई चांस नहीं है। हाँ
अगर वाले जो सवालात है ये अच्छे नहीं है, बिकॉज अगर के पीछे बड़ी बातें होती हैं। आगे जाइए। अक्सर में टाइम जब ज्यादा होता है तो जब भी स्टूडेंट का क्वेश्चन अगर से स्टार्ट होगा तो मैं उसको पूरी तरह फिर लिख लेता हूं, बिकॉज वो फिर एक नई चीज जो है ये बन जाती है। अच्छा, आगे जाइए। तो ये कहते हैं कि विच लिविंग ग्रुप इज द मोस्ट स्टेबल। तो इस वक्त स्टेबिलिटी जो है आपने देखना है कि चार्ज डेंसिटी और डिस्पर्शन जो है, तो आयोडाइड इस वक्त ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये डिजॉल्व भी ज्यादा हो जाते हैं और डिजॉल्व होके तो डिस्पर्स भी हो जाएगा। तो ये है आयोडाइड। 104 में कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप सारे याद रखने हैं, स्पेसिफिकली जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है। जहां पे आपसे गलती हो सकती है वो फंक्शनल ग्रुप एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये 5-6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें आपसे गलती हो सकती है। तो इस वक्त OH है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। कहते हैं कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब होगा कि जिसमें एक OH जो है वो मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कोर्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है तो वो ये है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये तमाम मोनोहाइड्रिक हैं। लेकिन ख्याल रखें इथाइलिन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल वाला जो है, याद है आपको ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो भी डाइहाइड्रिक है। लेकिन ग्लाइसिरोल वो ट्राइहाइड्रिक है। तो अगर आप इनको इसी तरह फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे जैसे आप अभी बता रहे हैं मुझे, तो यकीन जानिए हमें पता चलता है यही स्टूडेंट कामयाब होते हैं। इनको इसी तरह अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अच्छा, तो आगे जाइएगा। ये कहता है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये वाला फार्मूला आएगा, ये अल्काइल ग्रुप है CnH2n +1 अल्काइल ग्रुप हो गया और एक इसके साथ OH है। अच्छा, आगे जाइएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है 106 में। कहते हैं कि विच अल्कोहल इज क्लासिफाइड एज सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे जरा आपने इसका भी ख्याल रखना है कि अमीन्स के साथ इसको कंफ्यूज ना करें। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो है, प्राइमरी वो होगा कि जिसमें कार्बन के साथ OH अटैच है और वो एक कार्बन के साथ है। सेकेंडरी वो है कि कार्बन के साथ अटैच है OH और वो कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है। ये प्राइमरी कार्बन है, ये वाला ये प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी है। और इसी तरह ये OH अटैच है, लेकिन ये कार्बन जो है ये टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन अगर कभी अमीन में आए गो कि वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वहां पर जब हम कहते प्राइमरी अमीन तो उसका मतलब होता है समझ, यानी ये वाली स्टोरी जो है ना ये चलेगी अल्कोहल के लिए और अल्काइल हैलाइड के लिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी, जब इधर हैलोजन होगा, प्राइमरी अल्कोहल जब OH होगा, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। लेकिन अगर इसके बजाय आप हैलोजन लगाएंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन जब अमीन्स होंगे तो प्राइमरी अमीन वो होगा जिधर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन वो है जिधर नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी अमीन वो होगा जिधर 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह है, एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी अमीन है, और अगर 2 अल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी अमीन है, और ये अगर 3 अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये फिर टर्शरी अमीन होगा। बस सिर्फ कंपैरिजन की, बिकॉज हम चीजें कंपेयर करें तो हमारा ब्रेन बड़ा अच्छा इसको याद रखता है। तो आगे जाइए। 107
कि which of the following reagents can reduce an aldehyde to alcohol? एल्डिहाइड टू अल्कोहल, यानी आप ये कर रहे हैं, इधर देखें, ये एल्डिहाइड है और आप अल्कोहल बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जरा सुने, आप ये बांड तोड़ेंगे ना, फिर कहीं जाके ये बनेगा कि आपने OH उधर अटैच किया और साथ साथ ये वाला H अपनी जगह पे है, मैंने ये दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं, कौन कौन से, यानी इस बांड को तोड़ के एक हाइड्रोजन उस साइड पे इस डबल बांड में और एक इधर अटैच कर दिया, सो वी हैव गॉट अल्कोहल। तो क्या कर सकते हैं, ये है लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नेस्टेंट हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, यानी ये इस तरह का कंपाउंड है, इधर देखें, ये है लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। एक्चुअली ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि एल्यूमिनियम के साथ ये 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एल्यूमिनियम पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड बड़ा इजीली ये हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में लॉस करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। आगे जाइएगा, तो बस ये है 108 कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर माइल्ड कंडीशन। प्राइमरी अल्कोहल तो पोलोलोइक एसिड और से एल बन जाएगा, एल्डिहाइड है। 109 विच अल्कोहल विल रिएक्ट इमीडिएटली विद लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट होता क्या है, क्या क्या, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है जी, ये लूकस रिएजेंट है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जरा सुने, होता यह है कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसमें अल्कोहल है और आपने इसमें लूकस रिएजेंट डाला और फौरन रिएक्शन हुआ, हलचल जैसे पानी बॉयल होता है, वो बच्चे फुटका बड़ा आगे से, तो उस तरह का अगर रिएक्शन हो रहा है सो दिस अल्कोहल इज टर्शरी। लेकिन अगर रिएक्शन यूं यूं शहबाज शरीफ साहब हैं कट है, हाँ, तो अगर इस तरह का रिएक्शन होगा 5-6 मिनट में हुआ, ठीक है जी, तो फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है जी, और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर शायद प्राइमरी है, और अपॉन हीटिंग अगर होगे तो प्राइमरी है, और अगर अपॉन हीटिंग भी नहीं हो रहा तो फिर अल्कोहल ही नहीं। तो आगे जाइए, तो ये कहता है लूकस रिएजेंट का क्वेश्चन है, कहते कि विच अल्कोहल विल रिएक्ट इमीडिएटली फौरन अनन फनन विद लूकस रिएजेंट रिएक्शन करेगा, सो इट इज टर्शरी अल्कोहल। टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, आपने लूकस रिएजेंट डाला, इसमें फौरन रिएक्शन शुरू हुआ, तो ये है टर्शरी अल्कोहल। आगे जाइए कि व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर। तो ये आप कर सकते हैं, अल्कोहल और ईथर में ये फर्क है कि इधर एक अल्काइल ग्रुप है, ये बैंड बॉन्डिंग है H2O, और ईथर में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, सही है, और दोनों मिलते जुलते किसके साथ हैं, पानी के साथ। चलें जी, कहते कि विच टाइप ऑफ अल्कोहल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ए ऑप्शन करेक्ट है, वो यकीनन गलत है, पढ़ लें इसे दोबारा। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको पता चले कि वो पूछ क्या रहा है, सही है। आपका ज़हन क्या करता है, हमारा ज़हन इस तरह काम चलाता है कि जब हमें जवाब का पूरा नहीं पता हो तो हमारा ज़हन उस सवाल की तरह तरह का सवाल जनरेट करके जवाब दे देता है, सही है, और फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती, माँ खुदा तक पूछना पड़ा है। तो ये वाली बात है, तो पहले आप देखें कि वो क्या पूछ रहा है, यह नहीं कि आप उसे क्या सुनाने जा रहे हैं। तो दोबारा पढ़ें इसे, अगर आपको मसला है दोबारा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 111 है, 11 में कि विच कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग।
शाबाश। फिनोल, जरा सुनिएगा कि सीक्वेंस कुछ इस तरह है, सीक्वेंस इस तरह है, ये है पानी, पानी से ज्यादा एसिडिक है फिनोल, पानी से ज्यादा एसिडिक फिनोल है। फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पानी से लेस एसिडिक क्या है? अल्कोहल है। तो बस ये आपको बताओ, ये कम एसिडिक, फिर मोर, फिर मोस्ट, और अगर आप ये नहीं करते सही है तो आप इस तरह करके इसे याद रखेंगे। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसके लिए गलत तौर पे हमारी बुक्स में लफ्ज इस्तेमाल होता है एसिडिटी, एसिडिटी समथिंग एल्स। खबर आप पूछ चुके ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उस साइड पे इंक्रीज होगा। लेकिन मेंटली तैयार रहें, हो सकता है कि वो अल्कोहल ना दे, उधर वो कहेगा मीथाइल अल्कोहल, सही है, वाटर वो देगा, और फिनोल वो दे देगा बेंजीनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय वो कहेगा प्रोपेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। तो आगे जाइए, तो ये है 112, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लूकस रिएजेंट, लूकस टेस्ट। तो ये है कि इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बेस्ड ऑन द रिएक्शन विद लूकस रिएजेंट। 112 में सी ऑप्शन करेक्ट है। 113 कहते हैं कि विच टाइप ऑफ अल्कोहल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ए ऑप्शन है। 114 में विच द फॉलोइंग अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ए ऑप्शन है, और ये दिया गया है 1, 2, 3 प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल, याद रखिए 1 प्रोपेनोल इज प्राइमरी अल्कोहल, 2 प्रोपेनोल इज, और 3 प्रोपेनोल इज, ये गलत नाम है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिकॉज 3 नहीं उधर से होगा, 1 होगा। 115 which of the following will react with sodium metal to release hydrogen gas। गलती नहीं करनी, ये आपको आता है, लेकिन मुझे पता है आप गलत करेंगे, तो एहतियात करें, शाबाश। Which of the following will react with sodium metal to release hydrogen gas? A में कहते हैं वाटर ओनली, तो देखेंगे कि आगे क्या है। तो बी में देखें, वो कहते हैं अल्कोहल एंड फिनोल, तो सही है, वो भी प्रोड्यूस करते हैं। और फिर सी है ईथर्स ओनली, दे डोंट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोजन। और इस तरह ये कहता है ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल, लेकिन वो कहते हैं ओनली, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, अल्कोहल एंड फिनोल। 116 में यह है कि विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज जनरली मोस्ट रिएक्टिव एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। याद रखें, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। 117 कहते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओल एल ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, सी ऑप्शन है। 118 which of the following method is commonly used for the preparation of ether, dehydration, और एक और भी तरीका है, शाबाश, कौन सा सिंथेसिस, ठीक, विलियमसन सिंथेसिस। 119 में कि which of the following is a common product of the oxidation of secondary alcohol, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई है, यह है OH, और ऑक्सीडेशन आपने कर दी उन रिएजेंट के साथ जिनका जिक्र अभी उधर मौजूद है। तो ये आपके पास इसका हाइड्रोजन, ये दोनों जाएंगे, ये दोनों जाएंगे और कीटोन बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। आगे जाइए। अच्छा, ये कहता है कि व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड कॉमनली नोन एज ग्लाइकोल। 1,2 इथेन डायोल या इथेन 1,2 डायोल, लेकिन पोजीशन बतानी है, इथेन डायोल नहीं कहना, बिकॉज डायोल में तो दोनों एक कार्बन के साथ अटैच होंगे, तो वो भी 1,1 डायोल भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, सो दिस वन इज 1,2 एक्चुअली। 121
how many unshared electron pair? Unshared pair. कहते how many unshared electron pair does oxygen and the hydroxyl group of an alcohol contain? So there are two lone pairs. वो कह रहा है how many unshared electron pairs? तो ये वो unshared electron pairs हैं, एक ये है और ये शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। अल्कोहल में ऑक्सीजन का ये शेयर्ड पेयर, ये अनपेयर मतलब नॉन शेयर्ड है और ये भी अनशेयर्ड है। चलिए जनाब आगे जाइएगा। कहता है कि आखिरी है कि विच द फॉलोइंग अल्कोहल वुड नॉट बी एबल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर माइल्ड कंडीशन। ठीक है कहना, तो ये क्या है? टर्शरी अल्कोहल। पसम खबर न पोएगे, तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। कहते हैं कि व्हाट इज द आइपिक नेम ऑफ द कंपाउंड कॉमनली नोन एज ग्लाइकोल। तो ये जो जब मैं कहता हूं व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, सब तो इथाइल अल्कोहल। तो ग्लाइकोल जैसे कॉमनली जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फिनोल्स, एस मैंने लगाया, तो कॉमन फिनोल क्या है? फिनोल ही है। कॉमन इथाइलिन्स में पहला जो है वो इथीन है। जब कहते हैं कि अल्कोहल मुझे दे दें, सो वी मीन केमिस्ट्री में तो सिंपलेस्ट मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन जब लफ्ज अल्कोहल इस्तेमाल होगा तो इससे मतलब लिया जाता है इथाइल अल्कोहल। इस तरह ग्लाइकोल इज एनी कंपाउंड विद 2 OH ग्रुप्स, लेकिन जब कहा जाएगा कि व्हाट इज ग्लाइकोल दे रहे तो दैट मीन्स के इथाइलिन ग्लाइकोल। अब सही है।